लोगों से अपना काम कराते समय उन्हें खुशी महसूस कराएं। सन 1915 में अमेरिका परेशान था। एक साल से भी ज्यादा समय से यूरोप के देश एक दूसरे को जैसी रफ्तार से काट रहे थे, वैसा पहले कभी मानव इतिहास में हुआ नहीं था। क्या अब शांति लाई जा सकती थी? कोई नहीं जानता था, लेकिन वुडरो विल्सन कोशिश करना चाहते थे। वे एक निजी प्रतिनिधि, एक शांति संदेशवाहक भेजने वाले थे जो यूरोप के युद्ध स्वामियों से बात करता। ब्रायन का राज्य सचिव विलियम जेंगिंस ब्रायन एक शांति संदेशवाहक था जो जाना चाहता था। उसे एक महान सेवा और अपना नाम अमर बनाने का मौका दिखा। लेकिन विल्सन ने एक दूसरे इंसान, अपने प्रिय मित्र और सलाहकार कर्नल एडवर्ड एम हाउस को नियुक्त किया, और हाउस का यह मुश्किल काम था कि वह ब्रायन को बिना चोट पहुंचाए यह सूचना दे। ब्रायन को बुरा लगा जब उसे पता चला कि मुझे शांति संदेशवाहक के रूप में यूरोप भेजा जा रहा है। कर्नल हाउस अपनी डायरी में लिखते हैं, उसने कहा कि उसने सोचा था कि वह खुद जाएगा। मैंने जवाब दिया कि प्रेसिडेंट ने सोचा कि किसी को आधिकारिक रूप से भेजना ना समझी होगी, क्योंकि वह बेमतलब का ध्यान आकर्षित करेगा और लोग सोचेंगे कि वह यहाँ क्यों आया है। आपने इसका मतलब समझा? यहाँ ब्रायन को यह बताया गया कि वह इस काम से ज्यादा महत्वपूर्ण है और ब्रायन संतुष्ट हो गया। कर्नल हाउस, जो संसार के मामलों में काफी अनुभवी और दक्ष थे, यहाँ मानवीय संबंधों के एक महत्वपूर्ण नियम का पालन कर रहे थे। हमेशा दूसरे इंसान को वह काम कराने में खुश महसूस कराएं जो आप उससे कराना चाह रहे हो। वुडरो विल्सन ने इस नीति का पालन विलियम गिब्स मैकार्डू को अपने कैबिनेट का सदस्य बनाते समय भी किया। यह सबसे बड़ा सम्मान था जो वे किसी को दे सकते थे। तब भी विल्सन ने यह न्योता इस तरह से दिया कि मैकार्डू दोगुना महत्वपूर्ण महसूस कर सके। यहाँ मैकार्डू की कहानी उन्हीं के शब्दों में है। उन्होंने, मतलब विल्सन, कहा कि वे अपनी कैबिनेट बना रहे थे और वे काफी खुश होंगे अगर मैं ट्रेजरी के सेक्रेटरी का पद ग्रहण करता हूँ। चीजों को बताने का उनका तरीका अनोखा था। उन्होंने ऐसा माहौल बनाया कि यह महान सम्मान ग्रहण करके मैं उन पर एहसान करूंगा। दुर्भाग्य से विल्सन हर बार ऐसी व्यवहार कुशलता नहीं दिखाते थे। अगर वे दिखाते तो इतिहास कुछ अलग होता। उदाहरण के तौर पर विल्सन ने यूनाइटेड स्टेट को लीग ऑफ नेशन जैसे एलही रूट या चार्ल्स एवांस ह्यूज या हेनरी कबोट लॉज के साथ शांति वार्तालाप करने से इनकार कर दिया। बदले में वे अपनी पार्टी के अनजाने लोगों को ले गए। उन्होंने रिपब्लिकन्स को दुत्कारा। उन्हें यह विश्वास नहीं करने दिया कि लीग का आइडिया प्रेसिडेंट के साथ साथ उन लोगों का भी था। उन लोगों को हाथ बटाने से रोक दिया और मानवीय संबंधों को इतनी बुरी तरह से हाथ लगाने के कारण अपना करियर खराब किया। अपनी जिंदगी छोटी कर ली। अमेरिकन लोगों को लीग से दूर हटाया और दुनिया का इतिहास बदल दिया। सिर्फ राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ ही लोगों को आपका अपना काम कराने के लिए अच्छा महसूस कराओ नीति का इस्तेमाल नहीं करते। इंडियाना के फॉर वायन के डेल ओ फेरियार ने बताया कि उन्होंने कैसे अपने छोटे बेटे को दिल से घर का काम कराने के लिए तैयार किया। जिफ का एक काम यह था कि नाशपाती के पेड़ के नीचे गिरे नाशपातियों को उठा ले, ताकि घास काटने वाले को उन्हें उठाने के लिए रुकना न पड़े। उसे यह काम पसंद नहीं था, इसीलिए अक्सर यह काम होता नहीं था। यह इतने बेकार तरीके से होता था कि घास काटने वाले को नाशपाती उठाने के लिए रुकना पड़ता था। उससे इस बारे में आमने सामने की बहस करने के बजाय एक दिन मैंने उससे कहा, जिफ, मैं तुम्हारे साथ एक समझौता करूंगा। उठाए गए नाशपाती के हर बास्केट के बदले मैं तुम्हें $1 दूंगा, लेकिन काम खत्म करने के बाद अगर एक भी नाशपाती गिरी मिली तो तुम्हारा $1 वापस ले लूंगा। कैसा लग रहा है? जैसी आप आशा कर रहे होंगे, उसने न सिर्फ सारे नाशपाती उठाए, बल्कि हमें यह भी ध्यान देना पड़ा कि कहीं बास्केट भरने के लिए वह नाशपाती पौधों से न तोड़ ले। मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जिसे दोस्तों से और अन्य लोगों से मिलने वाले आमंत्रणों को अस्वीकार करना पड़ता था, पर वह यह काम इतनी कुशलता से करता था कि सामने वाले को अस्वीकृति से संतोष हो जाता था। वह ऐसा कैसे करता था? वह सिर्फ ये बातें नहीं करता था कि वह इस या उस काम में व्यस्त है। नहीं, आमंत्रण के लिए धन्यवाद देने के बाद और स्वीकार न कर पाने की क्षमता पर अफसोस करने के बाद वह विकल्प में किसी वक्ता का नाम बता देता था। दूसरे शब्दों में, वह दूसरे इंसान को अस्वीकृति के बारे में बुरा महसूस नहीं होने देता था। वह उस इंसान की सोच तुरंत दूसरे आदमी की ओर मोड़ देता था जो यह आमंत्रण स्वीकार कर सकता था। गुंटर सिमडट, जिन्होंने पश्चिमी जर्मनी में हमारा कोर्स लिया था, ने बताया कि उन्होंने फूड स्टोर में एक कर्मचारी को कैसे संभाला जो शेल्फ पर रखे जाने वाले सामानों पर सही प्राइस टैग नहीं लगाती थी।
इससे दिक्कत और ग्राहकों की शिकायत आती थी। याद दिलाने, डांटने, झगड़ने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अंत में मिस्टर सिमरट ने उसे ऑफिस में बुलाया और उसे बताया कि वे उसे पूरे स्टोर के सुपरवाइजर ऑफ प्राइस टैग पोस्टिंग के लिए चुन रहे हैं और यह उसकी जिम्मेवारी होगी कि वह सारे शेल्फ में सही टैग लगवाए। इस नई जिम्मेवारी और नए पोस्ट में उसका नजरिया पूरी तरह बदल दिया और वह आगे चलकर अपना फर्ज ठीक से निभाने लगी। बचपना भरा शायद, पर यह बात नेपोलियन के बारे में भी कही जा सकती है, जिसने लीजन ऑफ ऑनर बनाया और 15,000 क्रॉस सैनिकों में बंटवाए और अपने 18 जनरलों को मार्शल ऑफ फ्रांस की उपाधि दी और अपनी सेना की ग्रांड आर्मी कहा। नेपोलियन को युद्ध में शरीक योद्धाओं को खिलौने देने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा और नेपोलियन ने जवाब दिया, इंसानों पर खिलौने ही शासन करते हैं। टाइटल और अधिकार देने का तरीका नेपोलियन के लिए कारगर रहा और आपके लिए भी रहेगा। उदाहरण के लिए, मेरी एक दोस्त न्यूयॉर्क के स्कार्सडेल की मिसेज अर्नेस्ट गेट को उन लड़कों से दिक्कत थी जो उनके लॉन पर दौड़कर उसे बर्बाद कर डालते थे। उन्होंने आलोचना की, उन्होंने मनाया, कोई काम ना आया। तब उन्होंने सबसे बदमाश बच्चे को टाइटल और ताकत का एहसास दिलाया। उन्होंने उसे अपना डिटेक्टिव बना लिया और लॉन में घुसने वाले बच्चों को दूर रखने का काम दिया। इससे उनकी समस्या सुलझ गई और उनके डिटेक्टिव ने पिछवाड़े में आग लगाई, एक लोहे की छड़ को गर्म किया और धमकी दी कि जो भी बच्चा घुसेगा उसे उसका सामना करना पड़ेगा। किसी प्रभावशाली लीडर को यह सारे निर्देश ध्यान में रखने चाहिए अगर वह लोगों का नजरिया और व्यवहार बदलना चाहता है। सच्चे बनिए, ऐसी चीज का वादा मत कीजिए जो आप पूरा न कर सके। अपने फायदों को भूलकर सामने वाले के फायदे के बारे में सोचिए। दूसरा, सही पता लगाएं कि आपको क्या चाहिए और उसे क्या चाहिए। तीसरा, दूसरे की आंखों से देखिए, खुद से पूछिए कि दूसरा इंसान क्या चाहता है। चौथा, आपकी बात मानने से दूसरे इंसान को क्या लाभ होगा, यह सोचिए। पांचवा, उन फायदों को उस इंसान की इच्छाओं से मिलाइए। छठा, अपना निवेदन रखते समय उसे ऐसा रूप दीजिए जिससे उस इंसान को लगे कि उसे इससे फायदा होगा। हम इस तरह का सीधा आदेश दे सकते हैं, जॉन, कल ग्राहक आने वाले हैं और मैं चाहता हूं कि स्टॉक रूम साफ हो जाए, इसीलिए इसे झाड़ू लगा दो, स्टॉक को शेल्फ पर अच्छी तरह से रख दो और काउंटर को पॉलिश कर दो। या हम इसी आइडिया को इस तरह भी बता सकते हैं जिससे जॉन को इस काम में होने वाले फायदा दिख जाए। जॉन, हमारे पास एक काम है जो अभी पूरा हो जाना चाहिए। अगर यह अभी हो जाएगा तो हमें इसे बाद में नहीं करना होगा। मैं कल अपनी फैसिलिटी दिखाने कुछ ग्राहकों को ला रहा हूँ। मैं उन्हें स्टॉक रूम दिखाना चाहूंगा जो बुरी अवस्था में है। अगर तुम यहाँ झाड़ू लगा सको, स्टॉक को शेल्फ में अच्छी तरह रख दो और काउंटर को पॉलिश कर दो तो हम सक्षम दिखेंगे और कंपनी की अच्छी इमेज बनाने में तुम सहयोग कर पाओगे। क्या जॉन को वह करने में अच्छा लगेगा जो आप चाहते हैं? शायद बहुत अच्छा ना भी लगे, लेकिन लाभ बताने पर थोड़ा अच्छा तो लगेगा। मान लीजिए कि आप जानते हैं कि जॉन को इस बात पर गर्व है कि स्टॉक रूम कैसा दिखता है और वह कंपनी की इमेज बनाने में दिलचस्पी रखता है, तो वह ज्यादा सहयोगी हो जाएगा। उसे यह भी बताना होगा कि इस काम को कभी न कभी करना ही है, इसीलिए इसे अभी करने से वह इसे बाद में करने से बच जाएगा। अगर आप उम्मीद करते हैं कि इन तरीकों को अपनाने से आपको हमेशा अच्छी प्रतिक्रियाएं मिलेंगी तो आप गलत हैं। लेकिन अधिकतर लोगों के अनुभव बताते हैं कि आप इन सिद्धांतों को अपनाकर लोगों का नजरिया ज्यादा आसानी से बदल सकते हैं। और अगर आप अपनी सफलता 10% भी बढ़ा सकें तो एक लीडर के रूप में आप 10% ज्यादा सफल होंगे, जो कि आपका फायदा है। आप लोगों से जो कराना चाहते हैं उसे वे ज्यादा पसंद से करेंगे। अगर आप इस्तेमाल करते हैं, आप जो काम करना चाहते हैं उसके बारे में इंसान को अच्छा महसूस कराइए। तो हमने चौथे हिस्से में सीखा, थोड़े शब्दों में एक लीडर बने। एक लीडर का काम अक्सर लोगों का नजरिया और व्यवहार बदलना होता है। इसे करने के लिए कुछ सलाहें हैं। सिद्धांत 1, तारीफ और सच्ची प्रशंसा से शुरू कीजिए। सिद्धांत 2, लोगों की गलतियों पर परोक्ष रूप से ध्यान दिलाया जाए। सिद्धांत 3, दूसरे इंसान की आलोचना करने से पहले अपनी गलतियों के बारे में बताएं। सिद्धांत 4, सीधे आदेश देने के बजाय सवाल पूछे। सिद्धांत 5, दूसरे इंसान को इज्जत बचाने दे। सिद्धांत 6, छोटी से छोटी प्रगति की प्रशंसा करें और हर बेहतरी की तारीफ करें। तारीफ में दिलदार और प्रशंसा में उदार बने। सिद्धांत 7, दूसरे इंसान को एक ऐसी प्रतिष्ठा दें जिसके अनुरूप वह रह सके। सिद्धांत 8, प्रोत्साहन का सहारा ले, ऐसा महसूस कराएं कि गलती आसानी से सुधर सकती है। सिद्धांत 9,
आप जो काम करना चाहते हैं उसके बारे में इंसान को अच्छा महसूस कराइए। तो सबसे पहले आप लोगों को ढेर सारी बधाई कि इस बुक के आपने चारों हिस्सों को कवर कर लिया है और आपने इस बुक में आने वाली जो तमाम स्टोरियां हैं उनके थ्रू सीखने की कोशिश की है और जाहिर सी बात है आपने कुछ ना कुछ तो जरूर सीखा है और इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई भी करिएगा।